नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 एडिशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र और राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दे दिया। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में 243 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण में जो है 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर को है और दूसरा चरण 11 नवंबर को। देखिए किस तरीके से 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होने हैं और देखिए किस तरीके से इन मतदानों को लेकर देखिए किस तरीके चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बूथों की संख्या बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ जिन विधानसभा क्षेत्रों में 50% से कम मतदान हुए थे, उसे लेकर भी चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। कहा यह जा रहा है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में 50% से कम मतदान हुए थे, वहां पर जागरूकता अभियान चलाया गया। कहा यह जा रहा था कि चुनाव में मतदान कम हुआ था, ऐसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी हो रही है। और देखिए किस तरीके से जब चुनाव होने हैं, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। पहले चरण का नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। देखिए किस तरीके से वोट को लेकर, मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है और देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य और केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें छुट्टी दिया जाएगा, पेड लीव दिया जाएगा वोट देने के लिए। देखिए किस तरीके से लगातार बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में जो है 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान 50% से कम मतदान हुए थे। ऐसे में मतदान की प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की देखिए किस तरीके से बड़ी तैयारी है। तमाम सरकारी कर्मचारियों को पेड लीव दिया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा और इसके बदले उन्हें पैसे नहीं काटे जाएंगे। देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार में जो है सियासत गरमाई हुई है। लगातार बिहार के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी करें, चुनावी तैयारी करें। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। एक तरफ जहां चुनाव आयोग को लेकर कहा यह जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी करे। देखिए किस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। तमाम सरकारी कर्मचारियों को 6 और 11 नवंबर को छुट्टी दिए जाएंगे और उसके बदले उन्हें पैसे नहीं काटे जाएंगे, यानी पेड लीव दिया जाएगा वोट देने के लिए। देखिए बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोग हैं बिहार से दूसरे जगह रहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और जब मतदान होते हैं तब वो मतदान करने नहीं आते हैं। और ऐसे में देखिए किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी जो है कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश दिया, केंद्र और राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है कि 6 और 11 नवंबर को जब बिहार में वोटिंग होंगे तब बिहार के तमाम सरकारी कर्मचारी जो है वोट डालेंगे और इसके लिए बाकायदा उन्हें छुट्टी मिलेगी। देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने, पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जो बिहार के तमाम राजनीतिक दल है, वो चुनावी प्रचार प्रसार करे, लगातार चुनावी वादे और चुनावी दावे करे। एक तरफ जहां बिहार के लगातार मतदाताओं को बिहार के तमाम जो सियासी दल है वो चुनावी वादे करे, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बिहार में जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। एक तरफ जहां बिहार में बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, 1200 पर एक बूथ जो है बनाया गया है, तो दूसरी तरफ जिस विधानसभा क्षेत्रों में 50% से कम मतदान 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था, वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग ने लगातार जागरूकता अभियान चलाया और उसके बाद अब जो है सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी जा रही है कि वो मतदान कर सके। 2 चरणों में मतदान होने, पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होंगी, तो दूसरी चरण में जो है 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डालेंगे। ऐसे में सरकारी कर्मचारी जो वोट नहीं दे सकते थे अपने नौकरी बचाने के चक्कर में, अब उन्हें सरकारी छुट्टी दी जाएगी, पेड लीव दिया जाएगा ताकि वो बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।